स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास प्रतिदिन रात 9 बजे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए और प्रतिदिन रात 8 बजे भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के लिए। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आंकिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आंकिक प्रश्नों में से पहला प्रश्न है हमारा, दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में। तो प्रश्न भी लिखते चले बच्चों साथ में, दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले दो गॉस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बच्चों क्षेत्रफल दिया है का एक आयताकार लूप रखा है। यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री पर झुका है, यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री पर झुका है, तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर यह हमारा चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है। तो हल में देखते हैं बच्चों, दिया क्या है? दिया है बच्चों आपको चुंबकीय क्षेत्र B = 2 गॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी गई बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड B = 2 गॉस। अब गॉस को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग बच्चों टेस्ला में, तो ये बनेगा 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो 2 × 10⁻⁴ टेस्ला बनने वाला है ये। और एरिया जो दिया गया है कॉइल का, तो एरिया ऑफ कॉइल है कैपिटल A। एरिया ऑफ कॉइल जो है तुम्हारा ये है 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर स्क्वायर में। तो बच्चों एरिया ऑफ कॉइल हो जाने वाला है आपका 200 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर कहा गया है कि जो सरफेस है कॉइल की, वो मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बच्चों कॉइल की सरफेस मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, सरफेस मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड से सरफेस 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर बच्चों? तो मैग्नेटिक फील्ड से जो नॉर्मल होगा, सरफेस आपका 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो सरफेस से जो नॉर्मल होगा, सरफेस से जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड से बनाएगा? 30 डिग्री। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया है। क्लियर? तो यहां पर आपको थीटा में थोड़ा ध्यान देना है। अगर सरफेस से दिया गया है, पृष्ठ से दिया गया है, तल से दिया गया है, तो आपको अगर आपका जो एरिया है
पृष्ठ यानी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड के बीच दिया गया है, तो आपको फिर 90 में उस एंगल को सब्सट्रैक्ट करके मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल निकाल लेना है। तो वो बच्चों हमारा बना थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? तो बच्चों सिंपल सी बात है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है फाई, तो फाई इज इक्वल टू हो गया बी ए कॉस 30 डिग्री, बी ए कॉस 30 डिग्री। अब b की वैल्यू अपने पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और a की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। क्लियर बच्चों? इसको हमने सॉल्व किया फिर लिखा, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर बच्चों? तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। तो यहां पर अब हम सॉल्व करते हैं इसको, 2 2 जा 4, ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बना हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू √3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 √3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये हमारा बच्चों हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल कर आया 2 √3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वेबर, जो कि एक करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आराम से देखिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन करेंगे, मन लगाकर समझ। तो बच्चों देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इसके बाद सभी क्वेश्चंस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के थे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वाले क्वेश्चन अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा से ही लगने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग अब बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले क्वेश्चंस की, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल वाले क्वेश्चंस की। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज की क्लास का दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है बच्चों वो दिया गया है फाई इज इक्वल टू x इंटू टी स्क्वायर है, तथा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट है। क्लियर बच्चों? x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन सीधे तौर पर आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है यह प्रश्न। तो कह रहा है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज थ्रू अ कॉइल हमें दिया गया है, फाई इज इक्वल टू x इंटू टी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? और कहता है टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है हमारा वो 9 वोल्ट है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड कॉमा E इज इक्वल टू 9 वोल्ट। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, तो ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इज इक्वल टू द n d phi बाई dt। क्लियर बच्चों? तो यहां पर जो हमने वैल्यू ली हुई है वो n d phi बाई dt ली है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो अब बच्चों यहां पर फाई फंक्शन जो है हमारा उसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में है नहीं, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। क्लियर बच्चों?
नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ है नहीं, तो E इज इक्वल टू हो गया हमारा डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ पर डी फाई बाई डी टी। E इज इक्वल टू हो गया हमारा डी फाई बाई डी टी। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई का वैल्यू बच्चों पुट कर देते हैं अब। E इज इक्वल टू डी एक्स टी स्क्वायर अपॉन डी टी। तो x को ले लेंगे बाहर बच्चों, बिकॉज x का मान हमें ज्ञात करना है और यह एक नियतांक ही है यहाँ, डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। अब बच्चों डी टी स्क्वायर देखिए, जो डिफरेंशिएशन है डी टी स्क्वायर का, तो हमें फार्मूला यूज करना है डी एक्स पावर एन बाई डी एक्स इज इक्वल टू द एन एक्स पावर एन माइनस वन। ये हमने फार्मूला बताया आपको डिफरेंशिएशन का, तो यही फार्मूला यहाँ यूज होगा। यहाँ x के प्लेस में t है, x के प्लेस में आपका t है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको पहले पावर को आगे ले लेंगे, तो ये बन जाएगा e इज इक्वल टू 2x, और फिर पावर में 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2 माइनस 1, तो e इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 2x इंटू टी पावर 2 माइनस 1, इट मीन्स 1। अब बच्चों एट t इज इक्वल टू, तो t बराबर 3 सेकेंड पर कॉमा e इज इक्वल टू है हमारा 9 वोल्ट। तो यहां पर बच्चों यहाँ पर 9 रखेंगे और ये 2, और x का मान हमें ज्ञात करना है और t का मान दिया है 3। तो x बराबर हो गया बच्चों 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू हो गया 3/2, तो x इज इक्वल टू 1.5। क्लियर बच्चों? यूनिट निकाल सकते हैं इसका बड़े ही आराम से, सिंस फाई इज इक्वल टू हमको दे रखा है, यहीं से भी निकाल सकते हैं। यूनिट x का जो यूनिट होगा वो E/t करेंगे हम, तो ये वोल्ट पर हमारा वोल्ट पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मन लगाकर देखें बेटा, एक एक न्यूमेरिकल देखें, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारा कुछ पढ़ाया जाने वाला है। हर टाइप का न्यूमेरिकल एक ही क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। बेहद सरलता से सिखाएंगे आपके पांडे सर, बट न्यूमेरिकल्स कराएंगे न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से। इनका एक एक कॉन्सेप्ट होता है क्लियर, ये समझाते हैं बहुत मन से। आप भी मन लगाकर पढ़ें बेटा, इस बार एग्जाम में ना धूम मचा देनी है, बहुत अच्छे अंक लाने हैं। सभी लोगों को मन लगाकर पढ़ना है बेटा, एक एक क्वेश्चन करके आना, एक एक क्वेश्चन करके आना है। सभी कुछ सिखाने वाले पांडे सर, तो पूरी क्लास अटेंड करें बच्चों, मन लगाकर पढ़ें, लिखते चलें, एक एक क्वेश्चन करते चलें उसका सलूशन। बहुत मजा आने वाला बच्चों, पूरी क्लास आज की बहुत अच्छे बार होने वाली है। अभी तो केवल ये 2 ही प्रश्न हुए हैं, अभी तो शुरू किया है बच्चों, अभी तो शुरू किया है। बस जुड़े रहें आप आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ, करते रहें शेयर, अपने दोस्तों को भी बताएं। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर होती है रेगुलर क्लास। तो बच्चों आज की क्लास का ये 3rd क्वेश्चन है अपना, कुमार मित्तल के अकॉर्डिंग देखें नई वाली, तो ये 6th नंबर क्वेश्चन है। तो किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, तात्क्षणिक इट मींस इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज थ्रू अ कॉइल एट एनी टाइम t। तो तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स वो बच्चों है हमारा 5 इज इक्वल टू 40 क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70। बच्चों यूनिट भी इसका दे रखा है वेबर, तो यहां पर यूनिट है इसकी वेबर, हम लिख देते हैं नीचे वेबर
क्लियर बच्चों है। अब कह रहा है समय t बराबर 2 सेकंड पर, समय t बराबर 2 सेकंड पर, समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक कॉइल है जिससे लिंक करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का फंक्शन हमको दिया गया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो भैया कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स पता है और t बराबर 2 सेकंड पर हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चों। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फंक्शन है वो क्या है, 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70 वेबर। क्लियर बच्चों। अब आपको समय t बराबर 2 सेकंड पर E बराबर क्या ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से देख लेते हैं बच्चों, प्रेरण के नियम से देख लेते हैं बच्चों। क्या निकल कर आया, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। क्लियर बच्चों। तो अपना जो है फाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 7t अपॉन डी टी। तो E इज इक्वल टू हो गया बच्चों ये हमारा d 4t क्यूब अपॉन डी टी माइनस d 5t स्क्वायर अपॉन डी टी माइनस d 10t अपॉन डी टी प्लस d 70 अपॉन डी टी। क्लियर बच्चों। तो इस 4 को ले लेंगे बाहर, E इज इक्वल टू जितने भी कांस्टेंट टर्म है डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिए जाते हैं, डी टी क्यूब बाई डी टी माइनस 5 डी टी स्क्वायर बाई डी टी माइनस 10 डी टी बाई डी टी, और बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो नियतांक का अवकलन लिख देंगे 0। अब बच्चों देखिए घात में 3 है, इसको ले लेंगे आगे। तो E इज इक्वल टू बना हमारा 3 चौक 12 और ये बना घात में 1 घटा देंगे t स्क्वायर और माइनस घात को लेंगे आगे तो ये हो जाएगा 10t और घात में 1 घटा देंगे माइनस 10। क्लियर। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा बन गया है 12t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10। तो तुमसे ये क्या है बच्चों, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन है वोल्ट में। क्लियर। दिस इज द इक्वेशन और फंक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, समय के सापेक्ष प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये आपका फलन है। अब आप बच्चों समय t बराबर 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, तो E बराबर क्या बनेगा 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 48 माइनस 20 माइनस 10। तो ये बन गया हमारा बच्चों इज इक्वल्स टू 18 वोल्ट। तो समय t बराबर 2 सेकंड में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आने वाला है वो 18 वोल्ट आने वाला है बच्चों। और एक बात समझिए, क्वेश्चन में दिया गया माइनस, क्वेश्चन यहां पर जो आंसर आ रहा है वो माइनस 18 वोल्ट आ रहा है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में निगेटिव रेट ऑफ चेंज होता है, तो यहां पर हम माइनस का साइन लगा कर रखेंगे, यहां पर हम माइनस का साइन लगा कर रखेंगे। निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चों यहां पर ये माइनस साइन हमारा पहले से ही लगा रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस रहने वाला, ये प्लस, ये माइनस का 3 आ जाएगा।
तो बच्चों कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आपको आंसर जब मैच करता है तो यहाँ माइनस नहीं लेता है, कई बार देखो इससे पहले वाले में जो आंसर मैच हुआ हमने माइनस नहीं लिया है, तो ये एक कंफ्यूजन है, लेकिन आप हमेशा माइनस लेकर चलें, नो प्रॉब्लम बच्चों, क्लियर। जो भी आंसर आएगा वो सही ही कहा जाएगा इसमें। तो ऐसा भाई बुक के हिसाब से हम बता रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखिए निगेटिव नहीं लिया है और यहां पर देखिए आंसर आपका क्लियर मैच कर गया। अब इसमें यहां पर देखिए आप निगेटिव नहीं लिया तो आंसर -18 वोल्ट आ रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों बेहद ही क्लियर बात बता रहे हैं आपको, जो जैसा सामने है उस तरह दिखा रहे हैं आप। भाई एक्चुअल में तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में फैराडे ने साफ साफ कहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम उसका निगेटिव लेना है, आपको निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है। अब यहां आपका ये पहला क्वेश्चन लगाते हैं तो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज में आ गया भैया, दूसरे वाले में निगेटिव लेना, तो आप भाई आंसर मैच कराने के लिए ये एक प्रॉब्लम की ही तो बात हो जाएगी। तो कोई बात नहीं बच्चों, यहां पर आप हमेशा निगेटिव लेकर चलें, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो लेकर चले। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बोलता है और कुछ भी नहीं, क्लियर। तो देखते हैं हम लोग नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली, तो 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या दिया गया बच्चों, 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर 0.4 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों। तो यहां पर कह रहा है हमसे कि जो नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल है दैट इज 100 एंड रेजिस्टेंस जो गिवन है वो हमारा 300 ओम है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज थ्रू द कॉइल है वो चेंज हो रहा है 0.6 वेबर से 0.4 वेबर तक। तो जो φ1 है हमारा वो 0.6 वेबर है, WB वेबर, और जो वो मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 बन जा रहा है 0.4 वेबर। क्लियर बच्चों। और जो टाइम इंटरवल ले रहा है वो डेल्टा टी है 0.1 सेकेंड। तो हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉइल। तो उस कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान को ज्ञात करना है तथा प्रेरित धारा का मान भी ज्ञात करना है। तो हमें निकालना है E इज वॉट एंड I इज वॉट। क्लियर बच्चों। तो सिंपल सी बात है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी
माइनस एन फाइ टू माइनस फाइ वन अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, इज इक्वल टू बनने वाला है माइनस 100 टाइम्स फाइ टू 0.4 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 0.1। तो इज इक्वल टू माइनस 100 इंटू माइनस 0.2 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस 200 वोल्ट। तो बच्चों मेरे ये 200 वोल्ट आया। यही है हमारा, यही है एक आंसर जिसमें कहा गया है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताएं। तो ये आ गया हमारा। अब बच्चों इसी में प्रेरित धारा का मान E बाई कैपिटल R तो है 200 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 300 ओम, 0 0 0 0 कैंसल, I इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। इसी को लिख सकते हैं बेटा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 0.67 एम्पियर। तो ये दे दो आंसर और ये दे दो, इन दोनों में से। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने सीखा है। इस क्वेश्चन को जुड़े रहे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। यहां मिलेंगे सारे न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से। बच्चों मेरे आयुष पांडे सर पढ़ाते हैं, आपको बेहद सरल अंदाज में कराते हैं। आपको एक एक न्यूमेरिकल, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बच्चों, वीडियो लाइक करके ही जाना। अब देखते हैं हम लोग अपना नया न्यूमेरिकल। अपने दोस्तों को जरूर बताएं, आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिल रही है रेगुलर क्लास, रोज रात 9 बजे, और संडे स्पेशल डोज मिलने वाला है आज शाम 6 बजे से। तो बच्चों रेगुलर क्लास लेनी है, आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर पढ़ना है आपको। एक एक न्यूमेरिकल करते चले, कॉपी कलम लेकर पढ़ते चले मेरे बच्चे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 100 फेरों वाली एक कुंडली, 100 फेरों वाली एक कुंडली, 100 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल दिया गया है मेरे बच्चे। कितना है? क्षेत्रफल दिया गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका इस कुंडली को 0.4 सेकंड में 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है। इस कुंडली को 0.4 सेकंड में 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है, इस प्रकार रख दिया जाता है कि इसका तल क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो, कि इसका तल क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो, क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो मेरे बच्चे। इसका तल फ्लक्स की क्षेत्र रेखाओं के लंबवत हो। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो, यदि
कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो, 10 ओम हो, कामा तो प्रेरित धारा क्या होगी, कामा तो प्रेरित धारा क्या होगी, क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों मेरे यहां पर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स n is equals to 100 turns and area of coil A is equal to 3 centimeter square. It means बच्चों 3 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर में, और इस कुंडली को 0.4 सेकंड में, तो जो टाइम इंटरवल है वो 0.4 सेकंड है। बच्चों एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है, इसका पहले, इसका मतलब है पहले वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं थी, तो उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 था। तो φ1 था अपना 0, φ2 आपको देख लेना है, φ2 आपको निकालना है। सबसे पहले रख दिया जाता है कि स्थल क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हों, तो भैया साफ साफ कह रहा है कि रखा है हमने कुछ इस तरीके कि पृष्ठ से बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस से एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो एरिया क्या बनाएगा, सीधी सीधी बात है, सरफेस के नॉर्मल होता है एरिया, तो एरिया बनाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो भैया यहाँ θ2 जो आने वाला है वो हमारा 0 डिग्री आने वाला है। तो बच्चों BA cos थीटा कर देंगे इसको, तो φ2 जो निकल कर आया हमारा, φ2 इज इक्वल टू हो गया BA cos θ2। क्लियर। तो B का वैल्यू कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, B का वैल्यू B भी दिया है, ये दिया है, B इज इक्वल टू 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो यहां पर शुरुआत में कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है, बाद में 0.4 सेकंड में उसको रख दिया गया। तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकाल रहे हैं। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं मेरे बच्चे, ये बना हमारा φ2 इज इक्वल टू B का वैल्यू 2, एरिया का वैल्यू हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और cos 0 का वैल्यू cos θ2 cos 0 का वैल्यू 1। तो φ2 हो गया बच्चों हमारा 3 2 जा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहां पर हमको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस डी फाई माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए बच्चों 100, φ2 कितना दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी, तो अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। तो चलिए मान रखते हैं सारे मान, माइनस 100 φ2 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और ये हो गया माइनस 0 अपॉन में 0.4 सेकंड। वेरी गुड, ये होगा आपका, तो ये आपका हो गया माइनस, ये 100 का मल्टीप्लाई कर देते, इसमें 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कर देती 0.4 पॉइंट था ऊपर 0 इनके रीच कर देते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू माइनस 1.5 10 टू द पावर माइनस 1 कर देते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा वोल्ट में आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट लेनी है, तो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारी I इज इक्वल्स टू E बाई आर कर देते, इसको भी 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो बच्चों ये R का वैल्यू यहाँ क्या दिया है, R का वैल्यू कैपिटल R देखिए आपका 10 ओम दिया है। क्लियर। तो यहाँ पे 10 ओम रख देती, तो I इज इक्वल्स टू 1.5 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर रख देते। बच्चों यहाँ पर जब हम करंट का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर इसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेना बेटा, नेगेटिव साइन पे ज्यादा ध्यान मत दो। तो क्वेश्चन का आंसर के हिसाब से अगर इसको देखें तो सही आ रहा है बिल्कुल 0.015 और ये माइनस 0.15 वोल्ट, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है एकदम। अच्छे से देख लीजिए बेटा एक क्वेश्चन बड़ा आयुष पांडे फिजिक्स में मिलती है आपको रेगुलर क्लास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहां मिलता है आपको क्लियर कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप टीच कर, मन लगा के बेटा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा पढ़ाने वाले
देखते हैं बच्चों अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन देख रहे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मन लगा कर देखो बच्चों, एक एक क्वेश्चन करने वाले। देखिए भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, नंबर 9 है। नंबर 9 मुझे लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है एकदम। नंबर 9 पढ़ा देते हैं, सुना देते हैं तुमको। कह रहा है एक क्वाइल है, उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें 400 टर्न्स हैं, 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर का मैग्नेटिक फील्ड इसके सरफेस में है, वो भी नॉर्मल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाता है। तो इस कुंडली में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसका अगर रेजिस्टेंस दिया है तो आप इसमें, चलिए ठीक है कर लेते हैं क्वेश्चन, बाकी बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं होने वाला इस क्वेश्चन में, तो आप देख लीजिए इसको 9 नंबर। फिर भी देखें, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसमें 400 फेरे, तथा इसमें 400 फेरे हैं, 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर का, 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर, यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड पर घटकर शून्य हो जाए बच्चों, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है बच्चों, यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो, यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम है, तो कह रहा है बच्चों, तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन देख लीजिए एक बार, कभी कभी होता है कि एक क्वेश्चन समझने में नहीं आता है तो उसको दूसरा देख लेते हैं बच्चों। तो एक कुंडली का क्षेत्रफल आपको साफ साफ दिया, कैपिटल N = 400, एरिया दिया है बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो एरिया हो जाएगा हमारा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, 10⁻⁻2 हो गया एरिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है वो है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अचुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, तो साफ साफ कह रहा है जैसे ये कुंडली का तल है तो इस तल के लंबवत है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया भी ना, तो θ1 = 0 आ रहा है, तो φ1 = हम लोग निकाल लेते हैं B1 BA cos 0, और φ2 सीधे सीधे क्वेश्चन में 0 बता रहा है, घटकर शून्य हो जाता है। जो टाइम इंटरवल ले रहा है डेल्टा t 0.1 सेकंड ले रहा है। चलिए बच्चों, टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड ले रहा है, तो अब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देंगे E = -n डेल्टा φ/डेल्टा t। क्लियर बच्चों, तो E = -n का वैल्यू आने वाला है 400, φ2 - φ1 कर देंगे। क्लियर बच्चों, φ2 - φ1 अपॉन डेल्टा t की वैल्यू 0.1 रख देंगे, तो E = -400 इंटू φ2 का मान हो गया हमारा, φ2 का मान हो गया 0, और माइनस φ1 का मान हो गया बच्चों हमारा BA cos 0,
तो b का वैल्यू कितना है, φ1 निकाल लेते बच्चे यहां पर, पहले φ1 देख लेते हैं। φ1 इज इक्वल टू यहां पर b का वैल्यू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो क्लियर है बच्चों, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो φ1 -0.2 इंटू 10 टू द पावर -2, क्लियर, अपॉन 0.1 हो गया, तो E इज इक्वल टू -400, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2, बच्चों ये कैंसिल हो गए, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू आ रहा है 0.8 वोल्ट। सिंपल सी बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा 0.8 वोल्ट आ रहा है कि, और हमें निकालना है प्रेरित धारा, तो I इज इक्वल टू हो गया बच्चों E/R, E का वैल्यू 0.8 अपॉन R का वैल्यू है अपन का 4, तो I बनने वाला है 0.2 एम्पियर। क्लियर बच्चों, तो सेम टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन मन लगाकर देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, लास्ट तक जाना, वीडियो को अंत तक देखना। वेरी गुड बच्चों, तो देखिए बच्चों, समझ लेते हैं अपना अगला प्रश्न। तो यहां पर अब हम लोग ले रहे हैं मोशनल ईएमएफ, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गतिमान चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए प्रश्न को। क्लियर, तो ये है हमारा 16वां नंबर प्रश्न किताब का। बाकी और सब बच्चों क्वेश्चंस कुछ उसी तरह से हैं जैसा कि हमने दिखाया था। तो इसमें 0.4 मीटर 4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक, लंबाई का एक सीधा चालक 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक है हमारा 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में, 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में बच्चों 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। चालक में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। चालक में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सिंपल सी बात है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोई चालक तार अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर v वेग से गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र का वेग चालक तार की दिशा से अगर थीटा कोण बना रहा है वेक्टर b और वेक्टर v के बीच अगर कोण थीटा है, तो इसके सिरों के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा बच्चों, वो हमारा आने वाला होगा E इज इक्वल टू BVL साइन थीटा। क्लियर बच्चों, तो E इज इक्वल टू होगा BVL साइन थीटा। तो E बराबर E मैक्स के लिए अधिकतम मान के लिए अगर हम देखें बच्चों, तो हमारा साइन थीटा कितना हो जाएगा, +1 रखने पर। तो बच्चों E मैक्स जो बनेगा हमारा, क्योंकि इसमें अधिकतम कह रहा है, तो वो हो जाएगा BVL इंटू 1। अब बच्चों देखो B का मान दिया है 0.9, V है 7 मीटर पर सेकेंड और L 0.4। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, 7 9 63, 4 3 12 और 4 6 24, 1 25। तो 7 9 63, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, तो 1 2 आफ्टर 2 पॉइंट डेसिमल। तो E मैक्स हो गया बच्चों हमारा 2.53 वोल्ट। क्लियर। तो बच्चों कक्षा का समय काफी लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको यहीं पर
रोक देते हैं। मिलेंगे रात 9 बजे अपनी फिजिक्स की क्लास में। और बच्चों ये समझिए कि बाकी बचे इस टॉपिक पर जो आपके क्वेश्चंस हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड, तो वो एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे बच्चों। आपको जो इसका नेक्स्ट पार्ट मिलने वाला उसमें आपके अदर क्वेश्चंस भी होंगे, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा बच्चों। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल की शुरुआत नहीं है, लेकिन मिलने वाला, शुरुआत नई है लेकिन मिलने वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। तो नई शुरुआत के साथ सारे कॉन्सेप्ट आयुष पांडे फिजिक्स में आपको मिलते रहेंगे रोज रात 9 बजे, प्रतिदिन रात 9 बजे। और जो आगे का सिलेबस है उसके भी कुछ वीडियोस हम इसी तरह संडे में आपको देते रहेंगे। तो रेगुलर जुड़े रहें आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। बच्चों कक्षा को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।